अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा वो है हमारे पास काउंट रिवेंज का सीन 3 बेटा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और सीन 3 बेटा हमारे पास आखिरी है। देखते हैं बेटा क्या होता है। अब सीन 3 बेटा देखो जरा हमारे पास शुरुआत क्या हो रही है, फिर मैं आपको रीडिंग करने के लिए बोलूँगा। द सेम अपार्टमेंट एज इन सीन 1, द काउंटेस ऑफ मोरसेव इज रेस्टलेस एंड पेसेस टू एंड फ्रो as the curtains rises a clock strikes 9। अच्छा क्या होता है मेरे बच्चों, जो सीन चल रहा है वो सीन 1 में जो जहाँ जो जगह थी वही जगह है, मतलब कि काउंट ऑफ मॉर्सेफ के घर पे ये चल रहा है सीन 3। कह रहे हैं काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ ना बड़ी बेचैन है, वो आगे पीछे टहल रही हैं और जैसे ही मतलब के पर्दे मतलब वो जो कर्टन्स वगैरह जो बेसिकली प्ले है ना स्टेज शो टाइप का होता है, तो कहते हैं कि और उसी वक्त ना कितने बजते हैं, 9 बज जाते हैं। वक्त के मुताबिक इन लोगों को मिलना था 8 बजे, किसको, एल्बर्ट और काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को, और अभी अभी 9 बजे हैं। तो देखते हैं मेरे बच्चों क्या देखते हैं। हम बड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। कश्यप बेटा माइक पर आओ मेरा बच्चा। कश्यप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। भाई कश्यप आपने पढ़ने हैं मॉर्सेफ के डायलॉग, सही है। ओके सर। और सुमैया मेरा बच्चा बेटा आपने काउंटेस के पढ़ने, बेटा माइक पर आ जाओ। सुमैया। ओके सर। ओके बेटा। कश्यप बेटा माइक बंद नहीं करो मेरा बच्चा, माइक ऑन करो मेरा बेटा। कश्यप जी सर। बेटा पढ़ना शुरू करो। सर पढ़ो। हाँ बेटा पढ़ो। 9 o'clock. They were to have met an hour ago. We should have had some certain news by now. Hark! Is that the sound of a carriage? No, I heard nothing. After a moment's silence, I must say, madam, that you take the whole situation very calmly. One would think it was nothing to you, that your son's life was in the balance. At any moment now he may be brought home to you, a blood-stained corpse. A silence. For heaven's sake, why don't you say something? सुमैया मेरा बच्चा बार बार माइक ऑफ, चलो मैं खुद ऑप्शन दे देता हूँ, खुद तुम लोग खुद ही ऑन कर लेना, खुद कर लो बेटा ऑन अपना माइक। सुमैया बेटा खुद माइक ऑन कर सकते हो मेरा बच्चा। अब तुम लोग सबके सब ऑफ हो गए हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कश्यप बेटा आप भी ऑफ हो गए Rousing खालक में। herself, I do not think that Albert will be brought home dead. It is another man who, if I mistake not, has died this morning. You think so? I wish I had your faith in our son's aim. This devilish Monte Cristo is said to be an excellent shot, and remember, it is he who will shoot first. Nonetheless, I think that it is Albert who will walk victorious from the field. In some ways, I wish it were not. Astonished. You wish it were not? Why, in heaven's name, should you wish such a thing? Because his safety will be purchased by the death of an honorable man. I do not understand you. In what way is Monte Cristo honorable? Or are you, like all women, prepared to pity the man who loses even to his a villain? The Countess of Morcerf makes no reply to this question, but after a little while she speaks. Ferdinand, after this affair of the Duke, plan to leave Paris and go away. Albert has promised to go with me. Bitterly. So in my disgrace, when I am in most need of support, you leave me. I expected it. He listens intently. But hark! I hear a carriage entering the courtyard. It is Albert returned. Rising, pray God the poor boy is safe. The poor boy? But a moment ago you were pitying the poor man. The door is opened by two valets. Bishop comes in. Monsieur Bisham, hurrying forward, my son, Monsieur Bisham, is he alive? Is all well with him? He is on his way here. He is not far behind me. But why has he delayed so long? Is he wounded? Has he come to any harm?
अच्छा बेटा, बाकी सारे भी सुन लो मेरे बच्चों। ये आई नो कि ये बच्चों के लिए खैर थोड़ा सा मिस्टेक होती है बेटा, इससे पढ़ते हैं वूंडेड, वूंडेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अक्सर बच्चे इसको, अगर वूंडेड का मतलब जख्मी हो जाना, और जख्म को बोलते हैं वूंड। स्पेलिंग यही होती है कि पढ़ने में लगे कि वाउंड होगा, लेकिन मेरे बच्चे पढ़ते क्या है, वूंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मैडम यू विल सून नो ऑल दैट देयर इज टू नो। आइएगा, लिखा हुआ है हमारे पास मेरे बच्चों, द डोर ओपन्स एंड एल्बर्ट कम्स इन। अब जरा एक पिंडो को पहले यहाँ समझाने दो, अब क्या होता है जरा। अच्छा, डायलॉग से मेरे बच्चों ध्यान देना। मौसम बोलता है 9 बज चुके हैं और इन्होंने 1 घंटा पहले, मतलब कि 8 बजे इनकी मुलाकात होनी थी, तो अब तक तो हमको कोई ना कोई खबर मिल जानी चाहिए थी। क्या ये किसी भगी की आवाज़ आ रही है? तो काउंटर्स बोलते रहे मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। तो मौसम ना कुछ देर की खामोशी होती है, फिर बोलता है अपनी अपनी उससे बेगम से बोलता है, कहता मुझे कहना पड़ेगा मैडम कि आप इस पूरी सिचुएशन को ना बहुत ही पुरसुकून तरीके से हैंडल कर रही हैं। मतलब कह रहे हैं आपको क्या अंदाजा नहीं है कि आपके अपने बेटे की जान भी खतरे में है, और क्या पता, कोई भरोसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर के अंदर अंदर हमें उसकी लाश देखनी पड़ रही हो। तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? तो थोड़ी खामोशी होती है, काउंटर रिप्लाई नहीं करती। फिर वो थोड़ा मतलब वो होता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही, बोल तो वही बोलो कुछ, आप बोल क्यों नहीं रही कुछ। तो काउंटेस बोलती है वो इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एल्बर्ट की लाश घर पे आएगी। मेरे ख्याल से आज सुबह अगर किसी की मौत हुई है तो वो एल्बर्ट की नहीं हुई, बल्कि जिससे वो लड़ने के लिए गया उसकी मौत हुई है। मुझसे बोलता अच्छा, कहता काश मुझे भी इतना भरोसा होता अपने बेटे के निशानों पर कि वो इतने अच्छे निशाने ले सकता है। कह रहे कि एक बात याद रखिएगा, मोंटे क्रिस्टो जो है ना उसके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत अच्छा, मतलब कि उसके जो निशाने हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि पहला निशाना भी उसने ही लेना है। मतलब कि मेरे बच्चों, मोंटे क्रिस्टो तलवारबाजी में तो अच्छा था ही था, उसके तरह से निशाने भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। उसके बाद काउंटर्स क्या कहती है, कहती है उसके बावजूद मुझे लगता है कि एल्बर्ट ही जीत कर आएगा। और लेकिन मेरे कभी कभार ये भी मैं दिल में एक ख्वाहिश रख रही हूँ कि काश ऐसा ना होता। मौसफ अब हैरान है, कह रहा है क्या मतलब ऐसा ना होता? कह रही है भला आप ऐसा सोच भी क्यों नहीं है इस तरह से? काउंटर्स बोलती वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे की जान की कीमत एक दूसरे शख्स की जिंदगी है। तो इतना प्यारा डालोगे अला। आगे से मोर्से बोलता है, कहता है कि तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आती, भला कहाँ से मोंटे क्रिस्टो एक ऑनरेबल हो गया? और पता नहीं, शायद आप भी उन तमाम औरतों की तरह हैं जो कि मतलब कि जो हार रहा होता है तो उस पर तरस खा रही होती हैं, बेशक वो विलन ही क्यों ना हो। अब थोड़ी देर तक क्या होता है, खामोशी होती है, काउंटेस कोई रिप्लाई नहीं करती इस बात का। लेकिन फिर काउंटेस क्या बोलती है, बिल्कुल अलग बात बोलती है। उसकी इस बात का जवाब नहीं देती, बोलती है फर्डिनेंड, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने आप लोगों से क्या बताया था, बल्कि जरा एक चीज तो मैं रिपीट करूं, मैं देखता हूँ तुम लोगों को कितना याद है। मेरे बच्चों जरा मुझे बताओ, काउंटेस का असल नाम क्या है? जरा सारे बच्चे जरा मुझे चैट पे बताओ जरा, शाबाश। काउंटेस पे जरा चारों जरा तुम्हें देखो तुम लोगों को याद है भी कि नहीं याद। Mercedes. एग्जैक्टली, मर्सिडीज नाम है बिल्कुल। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नाम क्या है? कशफ, मोंटे क्रिस्टो। मोंटे क्रिस्टो मेरा बच्चा, जो तुमने मोर्सेफ का नाम दिया है, और ये भी तुमने गलत लिखा है, दूसरा सेकंड जो सर नेम गलत लिखा हुआ है। चल लिसन बेटा, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का नाम है एडमंड डांटेस। एडमंड, EDMOND, एडमंड डांटेस। और काउंट ऑफ मोर्सेफ का नाम है फर्डिनेंड मोंडिगो। एंडिगो नहीं, मोंडिगो। सही है, इस बात का ध्यान रखना जरा। अब क्या होता है, काउंटेस बोलती कहती है कि एडमिन मेरी बात सुनो, जब ये तमाम मामला तय पा जाएंगे तो मैं एल्बर्ट को लेके जो है ना पेरिस छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि एल्बर्ट ने मुझसे प्रॉमिस भी किया है कि वो मेरे साथ चलाएगा। मतलब बेसिकली वो क्या बोलना चाह रही होती है कि हम लोग तुमको छोड़ के चले जाएंगे बाबा, ये टाटा, ठीक है। मौसम बोलता है अच्छा, तो मेरे साथ जब मेरी बेइज्जती हुई, जब मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी कि आप लोग यही करेंगे। तो इतने में क्या होता है, किसी की आवाज आती है। मौसम बोलता क्या हुआ, एल्बर्ट आया क्या? तो काउंटेस भी अचानक से खड़ी होती है, कह रहे क्या पता मेरा बेटा बच गया। मौसम बोलता है मेरा बेटा? कह रहा अभी तो आप थोड़ी देर तक उस बंदे पे तरस खा रही थी। खैर दरवाजा खुलता है तो अनाउंसमेंट होती है, मॉन्सियर बिशम। बिशम अंदर आता है, एल्बर्ट नहीं होता। तो काउंटेस लपक कर उसकी तरफ जाती है, उसको बोलती कहती है बिशम
कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ पर है, क्या वो ठीक है, क्या वो सही है, कहाँ पर है वो, क्योंकि माँ है, जज्बात उसके अकेले आप समझ सकते हो मेरे बच्चों। तो बिशप बोलता है कि हाँ हाँ वो आ रहा है, वो मुझसे दूर नहीं है, पहुंच रहा है। तो काउंटर्स बोलती है इतना डिले क्यों हो गया, क्या वो जख्मी हो गया, क्या उसको कोई तकलीफ पहुंची है। कहता है मैडम आप फिक्र मत करें, आपको तमाम चीजें पता चल जाएंगी जो कुछ आपको जानना है। दरवाजा खुलता है और अब एल्बर्ट अंदर आ रहा है, तो अनाउंसमेंट होती है मॉन्सियर डी मॉर्सेल। ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा सिमरन बेटा आप माइक पर आओ मेरा बच्चा। सिमरन बेटा आप भी माइक ऑन कर लो। कश्यप बेटा आप तो मैंने अलाउ किया हुआ, ये मेरा बच्चा आप भी ऑन कर लो। मोर्सिफ क्या पढ़ रहे हो बेटा, कश्यप? हाँ जी सर। तो बेटा सिमरन बेटा आपने पढ़ने हैं किसके, आपने उसके पढ़ने होंगे जब एल्बर्ट बोलना शुरू करेगा, सही है। बाकी सुमैया बेटा आप जी पढ़ो सर। अपने, वही आपने काउंटर्स के पढ़ने, मेरा बच्चा आप पढ़ो। Albert, you are alive and well. Thank God. She clasped him. The Count of Morcerf comes. My son Albert, you have done well. I see by your safe return that you have avenged the family honor. He extends both hands. Embrace me, my son, and receive a father's thanks. Albert draws back. Morcerf is astonished and looks inquiringly from Albert to Bisham. Quietly before you embrace me, father, I think it right that you should know what has occurred this morning. अरे माइक तो खोल के रखो अल्लाह के I have बंदो। no desire to know the details. It is enough that you have killed Monte Cristo and have returned to me alive. I beg of you to listen, for I have something of importance to say. Now, father, before I describe to you the events of this morning, I wish to speak of what happened last night. The countess looked at him cautioningly. Last night, after I had challenged the Count to a duel, my mother went to him in his house in the Champs. Alcides, There she begged for the life of her son. To his wife, is this true? Perfectly true. I did what I could to save Albert. Continue, Continuing, the Count of Monte Cristo not only promised to spare my life, he also told my mother why he had sought to bring our family into disgrace. He made it clear that it was neither she nor I who was his enemy. All his enmity was directed against you. Astonished. Against me? But I hardly know the man. Until he arrived in Paris some months ago, I had never met him. So you think, however, to continue. After my mother had pleaded with him, the Count resolved to spare my life and to die in my stead. All this my mother told me upon her return. I learned this morning that the last thing the Count did yesterday was to make his will. The Countess sinks into a chair and buries her face in her hands. Smiling, I should judge that to be the most sensible thing he could do. Continuing, today as I walked to the meeting place in the Bois de Princess, Vincennes, I made up my mind what I must do. The Count of Monte Cristo was waiting, and with him were his 2 seconds. Without hesitation, I approached him and slowly and deliberately, for having insulted him and challenged him to a duel. I humbly begged his pardon. I told him that in view of what my mother had told me, I considered that his attempt to humiliate, humiliate. humiliate and dishonor my family was fully justified. Stupefied. You begged his pardon? I apologized most humbly and hoped that he would continue to be my friend. You apologized? You, who should have been the first to defend your father, you debased yourself before your father's enemy?
It is he jokes too much. Who Sir, ऊपर कर दे. हाँ पढ़ो Who, पढ़ो. as soon as she heard of Albert's apology, has shown both surprise and delight. Albert, you have acted nobly, and the Count is still living. He is still living. We have breakfast together. He had accompanied me to this house. The Count of Morcerf has meanwhile been the victim of an internal struggle. When he speaks, it is with a considerable effort at self-control. Albert, there's clearly much here that demands explanation. Might I, for example, be permitted to ask why at such short notice you have decided to abandon me and side with my enemy? That the Count himself shall tell you to बस avail it. बस रुक So जाओ, the बस रुक Count जाओ, of Monte रुको 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 रुको, बस रुक जाओ. अब जरा यहाँ समझाने दो, क्योंकि यहाँ के बाद, क्योंकि मेरे रीडिंग काफी करवा ली है, यहाँ तक जरा करवाने के मेरे समझाने दो. अच्छा, क्या होता है मेरे बच्चों, एल्बर्ट की एंट्रेंस होती है तो काउंटेंस फौरन से जाती है, उसको पकड़ लेती है, कहती है एल्बर्ट मेरे बच्चे तुम जिंदा हो, शुक्र है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र, इस तरह करके. तो मॉर्सेफ भी आता है, क्योंकि बेटा तो उसका भी था, तो मॉर्सेफ बोलता है एल्बर्ट मेरे बच्चे शाबाश, मैं देख सकता हूँ कि तुमने मतलब कि जो तुम सही सलामत वापसी आए हो, तो तुमने हमारा बदला ले लिया है. वो दोनों हाथ यूं करके उठाता है कि हक करने के लिए अपने बच्चे, मेरा बच्चा आ जा, ठीक है, हक करने के लिए कि बेटा आओ, मुझे अपने अपने बाप के गले लग जाओ. लेकिन एल्बर्ट जो है वो पीछे होता है. तो मॉर्सेफ जो होता है थोड़ा हैरान होता है, वो ये कर क्या रहा है, ये गले क्यों नहीं लग रहा. एल्बर्ट बोलता है कि फादर, मेरे ख्याल से मुझे गले लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह क्या हुआ है. मॉर्सेफ बोलता है बेटा मुझे कुछ नहीं जानना, मेरे लिए इतना काफी है, तुम मोंटे क्रिस्टो को मार चुके हो. एल्बर्ट बोलता है नहीं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है. और फादर मेरी बात ध्यान सुनिए कि आज सुबह जो हुआ मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि कल रात क्या हुआ था. और बोलता है क्या कि कल रात जब मैंने काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को चैलेंज करके आया, तो मदर जो है वहां पर गई मेरे चैलेंज करने के बाद, और वहां जाके उन्होंने मेरी जिंदगी की भीख मांगी. तो मॉर्सेफ अपनी बीवी से बोलता है क्या तुमने सच में ऐसा किया. काउंटर से बोलती है बिल्कुल मैंने किया, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता मैं करती. एल्बर्ट बोलता है कि क्या कि मोंटे क्रिस्टो ने मदर से प्रॉमिस किया कि वो मेरी जान मतलब कुछ भी नहीं करेंगे मुझे. और ये नहीं, बल्कि उन्होंने मदर को ये भी बताया कि उन्होंने क्यों हमारी फैमिली के साथ ऐसा सब कुछ किया है. और उन्होंने ये बात भी क्लियर करी कि ना उनकी दुश्मनी मुझसे है ना ही मदर से, बल्कि उनकी तमाम की तमाम जो दुश्मनी है वो आपसे है. तो आगे से मॉर्सेफ बोलता है मुझसे, लेकिन मैं तो जानता भी नहीं हूँ, वो तो अभी पेरिस में आया है कुछ महीने पहले, तब मुझे मतलब कि मुझे तो पता भी नहीं वरना बंदा कौन है. तो एल्बर्ट बोलता है वो आपको लगता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, तो जब मदर ने उनसे रिक्वेस्ट करी और काउंट ने मतलब कि ये प्रॉमिस किया कि वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, तो ये तमाम चीज़ें मदर ने वापसी आके मुझे बताई. और मुझे आज सुबह ये बात पता चली कि कल जो आखिरी काम मोंटे क्रिस्टो ने किया था, वो अपनी विल बनाई थी, अपनी वसीयत बनाई थी. अब काउंटेस वहीं पर ना चेयर में बैठ के यूं कर लेती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने अपने बेटे की जान तो बचा ली, लेकिन उस चक्कर में दूसरा बंदा मारा गया. तो मॉर्सेफ स्माइल करने लग जाता है, कहता है कि भाई ये तो बड़ी अकलमंदी है काम किया है, कम से कम कुछ तो अकल काम करके दिया है. एल्बर्ट बोलता है आज जब मैं वहां पहुंचा जहां हमारी मीटिंग थी, हम लोगों ने फाइट करनी थी बॉयज एंड विंसेस, तो मैं पहले ही अपना जहन बना चुका था मैंने करना क्या है. मोंटे क्रिस्टो वहां खड़ा हुआ था, उसके साथ उसके 2 सेकंड्स थे, 2 सेकंड्स मेरे बच्चों, 2 ड्यूलिंग पार्टनर थे. मैं उसके पास पहुंचा, और क्योंकि मैंने उसको चैलेंज भी किया और उसकी इंसल्ट भी करी, तो इस चीज़ के लिए मैंने उससे क्या किया, मैंने उससे मतलब कि उससे मैंने माजरत करी, मतलब कि बहुत ही कहते हैं ना भीख मांगने वाले सेंस में मैंने उससे माजरत करी. और मैंने उसको ये भी कहा कि जो कुछ भी मेरी मदर ने मुझे बताया है, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो कुछ आपने किया मेरे फैमिली से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि बदला लेने का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ आप गलत करोगे तभी सामने वाला बदला ले सकता है. ठीक है, अगर मेरे बच्चों मैं आपके साथ डायरेक्ट गलत कर रहा हूं तो मैं आपसे बदला नहीं ले रहा, बदला तब होगा जब मेरे साथ गलत किया गया है और इन रिटर्न में कुछ करूं. तो वो इस तरह मोंटे क्रिस्टो को बोलता है कि मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने ऐसा किया, और जो कुछ भी आपने किया अपने बदले की वजह से किया, तो आप ये मतलब आपका करना बनता है. तो मॉर्सेफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. बोलता तुमने माफी मांगी,
तो एल्बर्ट बोलता है हाँ मैंने माफ़ी भी मांगी, बल्कि उसके साथ साथ मैंने उनसे इस बात का इजहार भी किया कि वो मेरे दोस्त रहें। तो मोर्सेफ ने कहा तुमने तुम जिसको अपने बाप की इज्जत बचानी चाहिए थी, तुम उस अपने दुश्मन से मतलब भीख मांगे आ रहे हो, हद है इस बात की, ये बोलता है। तो काउंटेस जब ये सुनती है ना कि मोंटे क्रिस्टो का मतलब कि कुछ नहीं किया इसने, तो वो दोबारा आती है, वो खुश होती है, एल्बर्ट को बोलती है एल्बर्ट बेटा, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम वाकई में एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें भी मतलब ये इज्जत तुम डिजर्व करते हो, और तुम्हारे इसी मतलब की इसी तुम्हारी वजह से क्या हुआ कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो अभी तक क्या है, जिंदा है। तो एल्बर्ट बोलता है वो जिंदा ही नहीं है, हम दोनों ने साथ नाश्ता भी किया है, बल्कि वो मुझे घर तक छोड़ने के लिए भी आए हैं। अब क्या होता है, मौसफ गुस्से में एकदम उबल रहा होता है, अंदर से खून खोल रहा है। तो मौसफ बोलता है एल्बर्ट बेटा मुझे बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बोल रहे हो। जैसे कि पहली बात तो ये मुझे बताओ, तुमने इस तरह अचानक से कैसे मुझे छोड़ के दुश्मन की साइड ले ली। तो एल्बर्ट बोलता है ये बात आपको मोंटे क्रिस्टो खुद बताएंगे। तो वो अपने जो खादिम खड़ा होता है उसको बोलता है मोंटे क्रिस्टो को अंदर लेकर आओ। मोंटे क्रिस्टो दोबारा अंदर आता है, काउंटेस से वैसे ही मुलाकात करता है कि काउंटेस मतलब कि उसको झुकता है, उसके हाथ पे किस कहते खड़े होते हैं। अब कौन कौन मौजूद है मेरे बच्चों यहाँ पर, इस जगह पर एल्बर्ट है, काउंट ऑफ मोर्सेफ है, काउंट ऑफ मोर्सेफ मतलब एल्बर्ट के माँ बाप हैं, सही है, बिशप है, और कौन है, मोंटे क्रिस्टो। ये 5 लोग अभी यहाँ मौजूद हैं। अब मेरे बच्चों जरा देखते हैं किसको क्या पढ़ना है। हया बेटा आप पढ़ोगे मोंटे क्रिस्टो के डायलॉग्स, सही है। अच्छा भाई, जी सर। अब मेरे बच्चों जरा पढ़ो बेटा मोर्सेफ के डायलॉग्स आ गए, कश्यप बेटा पढ़ो। At last, sir, my son has just told me a strange story. Sir, I am about to tell you a stranger one. Sir, you had a meeting with my son this morning, I had. and my son had good reason for wishing to fight with you and endeavoring to kill you. Yes, sir, he had many good reasons, but you see that in spite of them, he has not killed me and did not even fight me. Doubtless. Then you made some apology or gave some explanation. I explained nothing, and it was he who apologized to me. How do you account for his conduct? By his having found perhaps that there is one more guilty than I. Sneering. Or by the fact that he is a coward. इसे पढ़ते हैं कावर्ड। क्या पढ़ते हैं Your बेटा son से, is एक मिनट, अरे एक मिनट, अल्लाह की Coward. बंदी, एक मिनट रुक जाओ, ठीक तो करवा। बेटा पढ़ो, किसे कावर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, Coward. हाँ coward. कावर्ड। इसकी स्पेलिंग पे मत जाना, देखो मैंने पहले बता रहा हूँ, थोड़ी चीजों का ध्यान रखा करो, ठीक है मेरे बच्चों। आगे चलो भाई, आगे पढ़ो। Your son is no coward. It is his father who is the coward. Roosed. You call me coward? Let me tell you this, that I hate you. I hate you instinctively. It seems as though I have always hated you. In short, since the young man of today will not fight, it only remains for the older ones to do so. Do you not agree, sir? Certainly, sir, I was to fight that I come here. इट वाज टू फाइट। जी sorry. ठीक है, पढ़ो आगे। Are you prepared? Yes, sir. You know that we shall fight until one of us is dead. Calmly, until one of us is dead. Let us start then, without further discussion. True, we may do so. We both of us know only too well the real cause of the enmity between us. इससे पढ़ते हैं एनिमिटी, एनिमिटी पढ़ते हैं। Pausing. Enmity. On the contrary, I know little of it. You are practically a stranger to me and I to you. You are a stranger to me, not so. I have known you for many years, for more than 20 years. एक मिनट रुक जाओ जरा। अब मेरे बच्चों जरा यहाँ से जरा आप कहानी जरा वो एंडिंग की तरफ जा रही हो, सब बच्चे ध्यान सुनना। अब क्या होता है भाई, एल्बर्ट जो मतलब कि फिर सॉरी कहाँ गया, हाँ ये मोंटे क्रिस्टो आता है। अब जब मोंटे क्रिस्टो आता है ना, तो मोंटे बोलता है कि सर मेरे बच्चे ने मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब स्टोरी सुनाई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है सर मैं आपको उससे भी एक अजीब स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मोंटे बोलता है आज आपकी मीटिंग हुई मेरे बेटे से सुबह, कह रहा हाँ बिल्कुल हुई।
कह रहा मेरे बेटे के पास बिल्कुल सही वजह थी आपको जान से मारने के लिए। कह रहा बिल्कुल थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने मुझे उसने जान से मारना तो दूर, वो तो मुझसे लड़ा भी नहीं है। मॉर्से बोलता है यकीनन आपने कोई मतलब कि एक्सप्लेनेशन दी होगी, माफ़ी मांगी होगी। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और माफ़ी जो मांगी है वो आपके बेटे ने मुझसे मांगी है। तो मॉर्से बोलता है तो फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे, इसके इस अमल के बारे में। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है यकीनन शायद उसको ये बात पता चल गई होगी कि मुझसे ज़्यादा जुर्म किसी दूसरे शख्स का है। तो मॉर्से वो थोड़ा तंजिया बोलता है क्या पता ये भी हो कि वो थोड़ा बुज़दिल है, डरपोक है। तो मोंटेक्रिस्टो बोलता है कि आपका बेटा बुज़दिल नहीं है, उसका बाप बुज़दिल है। इसका मतलब वो किसको बोल रहा है, मॉर्से को ही बोलते सामने खड़े होके। अब मॉर्से को तब चढ़ती है, वो क्या बोलता है, आप तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो, तुम मुझे कह रहे हो, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ तुमसे नफरत करता हूँ, बहुत शदीद नफरत करता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से पहली मरतबा तुमसे मिला हूँ तब से ही तुमको नफरत करता हूँ। और क्योंकि आज के जो यंग नौजवान हैं वो तो लड़ नहीं रहे, तो मेरे ख्याल से हम ही आपस में लड़ेंगे। क्या कहते हैं आप। मोंटेक्रिस्टो बिल्कुल कहता बिल्कुल, मैं लड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मौसे बोलता है आप तैयार हैं, कहता बिल्कुल से तैयार हूँ। मौसे बोलता है आपको पता है ना कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम में से कोई मर नहीं आता। मोंटेक्रिस्टो बोलता है जी हाँ, जब तक हम में से कोई मर नहीं आता। तो मौसे बोलता है बस ठीक है, आगे शुरुआत करते हैं, अब पढ़ना शुरू करते हैं। मोंटेक्रिस्टो तो बोलता है बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि हमारे बीच में दुश्मनी की वजह क्या है। मौसे बोलता है कि बल्कि कह रहे नहीं, मुझे नहीं पता कि हमारे बीच में दुश्मनी की वजह क्या है। आप मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हैं और मैं शायद आपके लिए। मोंटेक्रिस्टो बोलता है तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर, नो, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ, और 20 सालों से भी ज्यादा अरसे से तुमको मैं जानता हूँ। चल पढ़ो भैया, जो मेरे बच्चों, शाबाश, 2 पेज रहेगा बस। Much disturbed. More than 20 years? How can that be? I know you well. Are you not the Captain Fernand who betrayed the fortress of Yania to the Turks? What of it? एक बात, रुको 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 जरा, एक 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 वजह से रोक रहा हूँ जरा, रुको। क्या होता है, मॉर्से बोलता है, मॉर्से आगे से क्या कहता है 20 साल से ज्यादा। कह रहा है ये गला कैसे मुमकिन है। मोंटेक्रिस्टो बोलता है बिल्कुल मुमकिन है, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या तुम वही कैप्टन फर्डिनेंड नहीं हो जिसने गद्दारी करी थी मुल्क से, तुर्क से, मतलब कि रिश्वत लेके। तो मॉर्से बोलता है तो क्या हुआ, क्योंकि मॉर्से जानता है कि ये बात तो सबको पता है, क्योंकि ये बात तो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुकी है, तो इस बारे में तो लोगों को पता होगा, तो उसके लिए बहुत आम सी बात थी। लेकिन अब देखो आगे जो बात कहेगा ना मोंटेक्रिस्टो, ये बात सुनने पर मॉर्से थोड़ा बौखला जाएगा कि ये बात इसको कैसे पता। पढ़ो भाई मोंटेक्रिस्टो। Worse than that, far worse. Are you not the Fernand Mondego who betrayed an innocent man to a living death in a dungeon? Starting violently. An innocent man? What do you mean? I mean that 20 years ago, you, a fisherman, gave false evidence which condemned, condemned one of your friend to imprisonment for life. इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। Imprisonment Sta- for life. हाँ, Staggered. You, how can you know this? Who should know it better than I? Who should know better than I that you are the villain Fernand Mondego, that your wife was the girl to whom your victim was betrothed, betrothed, and betrothed। that Suddenly realizing that you are Edmond Dantes. bowing slightly, Edmund Dantes, your victim. बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा क्या होता है, यहाँ तक तुमने पढ़ लिया, तो आगे से मोंटेक्रिस्टो एक बात बोलता है। कहता है मोंटेक्रिस्टो बोलता है, कह रहा है इससे भी ज्यादा घटिया हरकत आपने, चलो मुल्क को गद्दारी करी तो करी, लेकिन आपने एक और घटिया हरकत क्या करी, कि क्या तुम वही फर्डिनेंड मोंटेगो नहीं हो जिसने एक मासूम शख्स को ऐसे फंसाया कि उसको अपनी जिंदगी पूरी डंजन में गुजारनी पड़ी। मुझसे बोलता है मासूम, कह रहा है क्या बात कर रहे हो। कह रहा है मैं ये बात कर रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले की बात है कि एक यंग फिशरमैन जो तुम थे, तुमने जाली सबूत दिए जिसकी वजह से तुम्हारे ही दोस्तों से तुम्हारे एक दोस्त को उम्र कैद की सजा हो गई। अब सिर्फ जानता था कि यार ये वाली बात तो न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुई, ये तो उसके पास की बात है, ये भला कैसे पता चल गई। तो मौसम यहाँ पर घबराया था, कहता है यू, तुम्हें कैसे पता ये बात। कहता मुझे है, कह रहा मुझे कैसे नहीं पता होगी भाई, मैं भला कैसे नहीं जानूंगा कि
अब मुझे ही तो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से ये बात पता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ही वो विलन हो जिसने क्या किया था, तुमने जो अपने उस बंदे दोस्त को बताया था, और तुम्हारी जो बीवी है ये उस लड़की से उस शख्स की शादी होने वाली थी, और मॉर्सेफ को अचानक से ऐसा होता है, कहता और तुम एडमंड डांटेस हो। तो वो क्या करता है, वो नहीं करते, एडमंड डांटेस योर विक्टिम, मैं ही हूं वो। अब यहाँ पर मेरे बच्चों जरा मैं खुद पढ़ रहा हूँ सीन समझाने के लिए। एडमंड डांटेस he takes a step backwards. Edmund Dantes, you. His face is filled with hatred and rage. His hand has gone to his side pocket and he withdraws it. It holds a pistol. अब वो बाबा बोल क्योंकि उसको वहमो गुमान में नहीं कि मेरा पास 20 साल पहले का मुझे अब आएगा मेरे पास, तो वो गुस्सा, उसमें नफरत, सब कुछ एक साथ जमा होके आ रही है। क्या करता है, अपने हाथ डालता है पॉकेट में, पिस्टल निकालता है, ठीक है, और कहता है एडमंड डांटेस हु वाज डेड, एडमंड डांटेस जो कि मर चुका है और ना वो मेंटली तौर पे थोड़ा अनस्टेबल हो चुका है, और कहता है यू हैव कम बैक फ्रॉम द, इसे पढ़ते हैं टूम्ब, इसे अक्सर बच्चे टॉम पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, टूम्ब पढ़ते हैं इसको, ठीक है, टूम्ब, एंड टू द टूम्ब यू शैल रिटर्न, कि तुम कब्र से वापसी आए हो लेकिन दोबारा तुमने कब्र में जाना है। ये मतलब ये अगर इंग्लिश के मुताबिक समझाऊं तो बड़ा आला डायलॉग है यार, मतलब ये सामने वाले को ऐसी धमकी दी जा रही है, तुम वापसी तो आ गए हो लेकिन दोबारा तुम कब्र में ही जा रहे हो बेटा, ठीक है। अपनी पिस्टल उठाता है तो काउंटेस जो होती है ना चिल्लाती है, एडमंड कहती है एडमंड, मतलब क्वांटिक स्ट्रो के लिए, एल्बर्ट भी चिल्लाता है फादर। अच्छा क्या होता है मेरे बच्चों, इसके मुताबिक क्या होता है कि समझो यूं किया हुआ है इसने, मॉर्सेफ ने, यहाँ एक तरफ से आता है एल्बर्ट और इस तरफ से आता है बिशम, बिशम भी खड़ा हुआ है ना वहां पर, उसका हाथ पकड़ते हैं, वो यूं करते हैं उसको नीचे की तरफ ताकि वो मारे ना, वो फोर्स करता है, खींचातानी होती है, गन की डायरेक्शन हो जाती है यूं अंदर की तरफ और शूट होता है, तो काउंट ऑफ मॉर्सेफ को अपने आप को गोली लग जाती है, एकदम सन्नाटा, गोली की आवाज की बात। और क्या होता है, ये देखो, द काउंट ऑफ, दोनों के दोनों हाथ छोड़ते हैं उसका, मॉर्सेफ का, द काउंट ऑफ मॉर्सेफ फॉल्स टू द ग्राउंड, मॉर्सेफ क्या होता है, जमीन पे गिरता है, देयर इज अ मोमेंट साइलेंस, खामोशी, देन एल्बर्ट बेंड्स डाउन, टर्न्स हिम ओवर टू हिज बैक, क्योंकि वो सामने गिरा हुआ होता है, यूं करके मुंह के बल गिरा हुआ होता है, मॉर्सेफ उसको, जो एल्बर्ट होता है, अपने बाप को सीधा करके लिटाता है और उसकी हार्ट बीट सुनता है और दोबारा उठता है, उसके चेहरे से रंग गायब, लेकिन है तो बाप ना उसका, तो क्या बोलता है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज अवेंज्ड, के मोंटे क्रिस्टो को उसका बदला मिल गया। द काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ अटर्स अ लिटिल क्राई, काउंटेस बेशक हस्बैंड है तो थोड़ा सा वो सिसकी नहीं होती, रोने वाली जो होती है, totters a few forward steps and sinks down in a dead faint, कि वो थोड़ा उसके करीब चलते हुए आती है और ऐसा लगता है कि अपना वो होश खो चुकी है। It is fortunate that the Count of Monte Cristo, who has watched the whole scene impassively, is near enough to catch her before she reaches the floor. और जो मॉन्टे क्रिस्टो है वो इतना करीब खड़ा होता है उसके कि उसको गिरने से बचा लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर कर्टन मतलब स्टोरी खत्म। मेरे बच्चों हमने जो है अपनी थर्ड बुक में जो एक ही स्टोरी आ रही थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बेटा ऑल क्लियर मेरे बच्चों, क्योंकि आई थिंक कोई सवाल नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बताओ भाई तमाम बच्चे, बेटा बता दो, मुझको जवाब दे दो जी बेटा, सर, ऑल क्लियर। बाकी बच्चे Yes, sir. ओके, सुमैया, सिमरन, सर इन दोनों की कन्वर्सेशन जब स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में क्या बोला था? कहाँ पर बेटा, किस जगह बताओ, कौन सी जगह पर? सर जब मॉर्सेफ और काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो की हुई थी स्टार्ट। जब मॉन्टे क्रिस्टो एंटर हुआ था। जी सर। तो मेरा बच्चा बस वहां पर ये होता है कि जब आता है ना तो मॉर्सेफ बोलता है, कहता है कि सर मेरे बेटे ने मुझे अजीबोगरीब स्टोरी सुनाई है, तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है सर मैं आपको इससे भी अजीब बात बताने वाला हूँ, क्योंकि मॉन्टे क्रिस्टो जानता है कि इसको पूरी डिटेल पता नहीं है अभी। तो मॉर्सेफ बोलता है कि आज मेरा बेटा आपसे मिला था और सुबह आपसे मिला, तो उसके बाद और कहता है कि उसके बाद बहुत अच्छा मतलब रीज़न था आपको जान से मारने का। तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है बिल्कुल जानने का माल था, लेकिन आप देख सकते हैं कि मानना तो दूर की बात, उसने मुझसे लड़ाई भी नहीं करी। बोलता है यकीनन आपने कोई माफ़ी मांगी होगी या कुछ एक्सप्लेन किया हो गया आपने। तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और रही बात माफ़ी मांगने की तो आपके बेटे ने मुझसे माफ़ी मांगी है। हाँ बेटा सुमैया, इतना काफ़ी बेटा, यही समझना था बेटा, बताओ। ओके सर। ओके
तो मेरे बच्चों यहाँ बेटा हम आज रुकते हैं इंशाल्लाह। बेटा हमारे पास हमने इस बुक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर है बेटा हम ज़रा कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।